वजीर आला क्यों कर रहे हैं पहलगाम में आला सतही मीटिंग? पुंछ राजौरी के मुतासरीन का क्या है मुतालबा? सयाहत को फरोग देने के लिए गांदरबल में अनोखी कोशिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या है बंकरों का हाल? और एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से ख्वातीन के लिए क्या है अनोखी पहल? इन जैसी 10 अहम खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुंछ और राजौरी के लोगों ने जम्मू में एहतजाज किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के बराबर मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पुंछ और राजौरी के लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी से जानो माल का भारी नुकसान हुआ है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सब के साथ यकसा सलूक करे और मुनासिब मुआवजा दे। क्या मांग रखते हैं जनाब? हमारी ये मांग है कि जिस तरह मिलिटेंसी की जद में पहलगाम आया, जो पहलगाम के शहीदों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ का फंड बनाया, वही पुंछ के लोगों के लिए बनना चाहिए। सबसे पहले एलओसी का एरिया है पुंछ, और पुंछ को जीएमसी दी जाए ताकि वहां से हॉस्पिटल यहाँ जम्मू तक पहुंचने में कम से कम 7 घंटे लगते हैं, और वो इलाज जब 7 घंटे यहाँ नहीं तो 7 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाएगा, आदमी स्टेबल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला आला सतही मीटिंग पहलगाम में कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 26 लोगों की जानें चली गई थी। उसी दौरान आदिल ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी शहादत दे दी थी, जबकि सज्जाद और कई दूसरे अफराद ने कई सयाहों को गोलियों की जद से बचाने की भरपूर कोशिशें की। उसी पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहलगाम में आला सतही मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सयाहत को लेकर जायजा लिया जाएगा। वजीर आला 28 मई को गुलमर्ग में भी मीटिंग करेंगे, ऐसी भी खबरें हैं। कंगन गांदरबल में रन फॉर पीस एंड टूरिज्म का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मकामी लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद खित्ते में अमन के पैगाम को आम करना और सयाहत को फरोग देना था। एएसपी गांदरबल ने रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया था। जीतने वालों को मेडल से नवाजा गया। To promote unity and hope and peace, our school organized this special event which aimed at reviving hope and resilience in the aftermath of Pahalgam attack. दौड़ बराए अमन वसीयत एक मस्बत पैगाम का मजहर है, जिसका मकसद हमारे मुआशरे में हम आहंगी, रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग देना है। मेंढर के दूर दराज इलाके नरवाल में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और सड़क को बंद करके इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कई दिनों से इलाके में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले मैंने एडब्ल्यू और एक जेई बशारत साहब को ये कहा था कि वहाँ पे लगातार दूसरे दिन गाड़ी भेजी जाए, ताकि ये खाली आज जो गडवे और पतीले ये अगर मेरी बहनें और मेरी माएँ अगर लेके रोड पे खड़ी हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी है जिला इंतजामिया के लिए, जिला के उस अफीसर के लिए, जल शक्ति और मेंढर के एडब्ल्यू के लिए, और खास करके कानसान मैकेनिकल और सिविल जेई के लिए। जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हका गांव करमादा के देहातियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नए बंकर्स बनाने से पहले पुराने खस्ता हाल और नामुकम्मल बंकरों की हालत बेहतर की जाए। हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक बंकर की दीवार पर मोर्टार गिरा था, जिससे देहातियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। ये कि गवर्नमेंट ने ये कमेटी बंकर बनाया था, हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते, लेकिन बर वक्त उनकी जो जहाँ पे इंचार्ज थे उन्होंने ठेकेदार पे निगरानी नहीं की। इसमें बेकार मटेरियल लगा हुआ है, देखा आपने आपके सामने। जिस दिन फायर हुए इसके साइड पे एक शेल लगा और इसके अंदर बंकर का बहुत ज़्यादा मटेरियल गिरा। अगर खुदा न खास्ता उनमें से किसी को कैजुअलिटी हो जाती तो इसका जवाबदार ठेकेदार होता है या कौन होता? ठेकेदार ने तो पूरा फंड ले लिया है। देख सकते हैं ये पीछे इसका वॉशरूम है जो इनकम्प्लीट है, और दरे दरवाजे कुछ नहीं लगे हुए। हम 40 से 50 बंदे इसके बीच में उस रात ठहरे हुए थे। बहुत से लोग जो आगे हैं, दूर दराज हैं, बमबारी के टाइम में हम 1 मीटर नहीं जा सकते, तो 200 मीटर कैसे चल के एक बंकर में चले जाएंगे। डोडा के भलीसा की लड़कियां खेलों की सरगर्मियों में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा ले रही हैं।
पहले वालिदैन खेलों में हिस्सा लेने पर तजब्जुब का शिकार थे, लेकिन अब इनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। लड़कियां खुश हैं। लड़कियों का कहना था कि खानदानों की बढ़ती हुई हिमायत से इन्हें खेलों में एतमाद मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बहुत सी तालिबात हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का ख्वाब देख रही हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने दूर दराज इलाकों से हुनर की निशानदेही की और इनको फरोग दिया है। स्पोर्ट्स से हमारा जो शारीरिक रूप और जो मानसिक रूप होता है मनुष्य का, वो एकदम स्वस्थ रहता है। और खुशी हो रही है कि यहाँ पर सब लड़कियाँ आई हैं खेलने। मुझे लगता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लड़कियाँ खेल सकती हैं, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें अवेयर करते हैं कि कैसे हमें खेलना है, रूल्स गेम्स की वगैरह वगैरह। और मैं सभी पेरेंट्स से, गांव में जो जितने पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपनी लड़कियों को खेलने दें, वो भी अपनी लड़कियों को आगे निकलने दें, क्योंकि पढ़ाई नहीं, खेल कूद भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सांबा में जोनल सतह के खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया गया। अंडर 14 और अंडर 17 उम्र के ग्रुपों के लिए मुनक्किद किए गए इस मुकाबले में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं। डीसी राजेश शर्मा और एसीआर अजय भारती ने इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। स्कूल के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने मुकाबले में शिरकत की। स्पोर्ट्स जो है वो हमारे करिकुलम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है और बच्चों को, जो बढ़ती उम्र वाले बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और जिस तरह से आपने अंदर जोश देखा या बाहर देखा तो बड़ा सराहनीय है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ये सक्सेसफुली ये कंप्लीट होगी और आने वाले टाइम में हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे। उधमपुर से मुल्क भर के तलबा को साइंस के मैदान में आगाह करने और इनकी हौसला अफजाई के लिए एक अजीम पहल की गई है। फिजिक्स भारत यात्रा का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पद्मश्री प्रोफेसर HC ने इफ्तिताह किया। डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में से वर्मा अपने इफ्तिताही खिताब में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम खुद को दरियाफ्त करने का सफर है। उन्होंने महात्मा गांधी और सचिन तेंदुलकर की मिसालें देकर तलबा को अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का पैगाम दिया। श्री वर्मा और उनके सभी साथी इतिहास के उस स्वर्णिम धागे से वर्तमान को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो विद्यार्थियों को याद दिला रहे हैं कि तुम उस महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हो जिस सभ्यता के ध्रुवतारे महर्षि कणाद ने सबसे पहले दुनिया को एटम के सिद्धांत को देने का काम किया था। पूरे विश्व को बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड की उत्पत्ति सूक्ष्म कणों के संघनन से होती है। जिंदगी में भी कितना सारा साइंस है, उसको तो समझना ही है। अपनी जिंदगी जीना है तो उसको तो समझना ही है। ये प्रयास है, इसके लिए ये यात्रा यहाँ वहाँ घूमेगी। मरकजी इदारा गौसिया बुहू अवंतीपुरा में सालाना तिलावत नात और सीरत मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों और मदारिस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नौजवानों को दीनी शऊर, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने का एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात ख्वानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली गई। पुलवामा के MLA वहीदुर रहमान परा की जानिब से पुलवामा में ख्वातीन के लिए अपनी नौयत की पहली पार्क का क़याम अमल में लाने का मंसूबा बनाया गया है। MLA के इस मंसूबे की ख्वातीन के अलावा मकामी लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ और वालिहाना इसका इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है। वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि पुलवामा मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासिर रहने के सबब यहाँ तामीर और तरक्की का काफ़ी फुकदान पाया जाता है। अब मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के हवाले से जहाँ काम करना है, ताहम ख्वातीन के लिए एक अलग से पार्क का होना भी लाजमी है। आने वाले कुछ टाइम में सी वन ऑफ द मतलब एक वुमेन्स पार्क, सेपरेट वुमेन्स पार्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज हॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए एक ऐसी पार्क का मंतखब होगा जिसमें ख़वातीन तशरीफ़ लाकर आराम से क़याम कर सकती है, जिसकी वजह से वो इवटीजिंग या बाकी जो वायलेंसेस है उनके शिकार नहीं होंगे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने ऑनरेबल MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा साहब का, क्योंकि इसके पीछे जो है जितने भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको बुलेटिन ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक अपने मेज़बान विसाल आज़म को दें इजाज़त।